देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप होता क्या है, माइक्रोस्कोप होता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, या जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाइड करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अपने को सिंपल माइक्रोस्कोप कोई सा भी हो, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, अपने को क्या चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज अपने को चाहिए, FIED, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है उसके बड़े देखने का यूज़ जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। जब अपने इमेज फॉर्मेशन किया था, माइंड में लाइए इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स लेंस में, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशंस थी जहां पर अपन ऑब्जेक्ट को रखते थे और उसके अकॉर्डिंग अपन इमेज गेन करते थे। फर्स्ट फोकस F, सेकंड 2F और थर्ड था इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपने को ऐसा देखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उसकी लार्ज और इरेक्ट और ऑब्जेक्ट की और क्या बने, इमेज बने। ठीक है, तो देखिए उसमें एक ही कंडीशन है, जब अपना ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तभी उसकी क्या बनेगी, लार्ज इरेक्ट कहीं पर भी बन सकती है पीछे की ओर, तभी उसकी क्या बनेगी, पीछे की ओर इमेज बनेगी। देखो इधर तो मिल नहीं रही, पीछे की ओर इसको ले जाएंगे तो यहाँ इसकी ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इमेज। ठीक है, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसकी लार्ज यानी वेरी लार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। तो बताओ ये मैग्नीफाइड इमेज बनी कि नहीं बनी। यानी जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखना हो, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करना हो, तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। क्लियर, यानी जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करना है वो कहाँ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिर समझिए, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखिए इसका मैग्निफिकेशन, वैसे तो ये लेंस है, सीधा सा एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V/U। क्या होता है, V/U। कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे तो क्या हो गया, V/U। क्लियर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर V कहाँ बने, डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बने, D पर बने, तो M क्या हो जाएगा, D/U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M = क्या हो जाएगा, D/U हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेंस फॉर्मूले में देखें तो देखो 1/V + 1/U = क्या होता है, 1/F होता है। तो देखिए ये हो गया 1/U - 1/D = 1/F। क्लियर,
क्यों? क्योंकि इमेज भी कहाँ बन रही है, उस साइड बन रही है। तो जब इसे देखेंगे यहाँ से क्लियर करेंगे तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/d प्लस 1/f। ठीक है, अपने पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, d/u। क्या होता है, d/u। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन जो d/u है, d/ क्या है, u, इसको मैं निकालने के लिए देखो यहाँ देखो, मैं इसको सबसे क्या करूँ, d से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो गया, d/u। इसको d से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया d/d और ये हो गया d/f। ये d/u क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कब, जब इमेज कहाँ बनी, डिस्टिंक्ट विजन पर बनी। ठीक है, m का फॉर्मूला वैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, p/u। डिस्टेंस विजन पर बने तो क्या हो गया, d/u। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी हो, जब फोकल लेंथ दे रखी हो तो क्या हो गया, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। यहाँ से क्लियर। v और u गिवन हो तब तो ये फॉर्मूला, d और u गिवन हो तब ये फॉर्मूला, और d और f गिवन हो तब ये फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नॉर्मल विजन पर बने, यानी इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर बने। कहाँ बने, इन्फिनिटी पर। ये तो क्या थी, डिस्टिंक्ट विजन पर। अब कहाँ बने इमेज, इन्फिनिटी पर बने। इमेज कहाँ बने, एट इन्फिनिटी। क्लियर, यानी कि v क्या हो गया, इन्फिनिटी। देखिए आपने पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए u तो क्या हो गया, u होगा माइनस u, v क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। v क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो गया, 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f। वैसे भी इन्फिनिटी पर कब बनती है इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पर। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, f हो गया। ठीक है, अब आपने पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था m इक्वल्स टू d/u। अभी अपने देखा था। ठीक है, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, d/f भी हो सकता है। ये कब, जब इन्फिनिटी पर हो। ध्यान रखिए, जब इमेज इन्फिनिटी पर हो तो क्या हो गया, d/f। और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बने तो क्या हो गया, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। ऐसे समझिए, इन्फिनिटी पर हो तो d/f, और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन पर बने तो 1 ऐड हो जाएगा मैग्निफिकेशन के अंदर। क्लियर मामला। ठीक है, तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, 2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों ही लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले देखिए इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, अपन मैग्नीफाइड या वेरी लार्ज इमेज कैसे गेन करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में, कौन से माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है। तो एक लेंस कितना मैग्नीफाइड कर पाएगा। अगर उसकी जगह अपने को और भी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो अपन कितने लेंस लगाएंगे, 2 लेंस लगाएंगे। देखिए 2 लेंस कैसे लगाते हैं। ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। जिधर ऑब्जेक्ट रखना है वहाँ लेंस क्या रहेगा, स्मॉल। जिधर इमेज, जिधर आई रहेगी उधर क्या रहेगा, लार्ज लेंस। ऑब्जेक्ट की तरफ वाले लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट जिधर होगा उधर वाला लेंस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। जिधर आई होगी उसे बोलेंगे आई पीस, आई पीस लेंस। क्लियर, आई की तरफ वाला लेंस आई पीस, ऑब्जेक्ट की तरफ वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब अपने को 2 बार मैग्निफिकेशन करना है। कितनी बार करना है, 2 बार। तो जिस ऑब्जेक्ट
को मैग्नीफाइड करना है, जिस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मैग्नीफाइड करना है, जिसकी इमेज अपने को गेन करनी है, उसको ऑब्जेक्टिव के फोकस और 2f के बीच में रखेंगे कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि f और 2f के बीच में रखने पर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और लार्ज बनेगी, और रियल जब बनेगी तभी उसे अगले वाले से अपन क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इसकी इमेज बनेगी तो यहाँ इसकी क्या बन गई, इमेज। ये f, ये 2f, ये o है ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ये था अपना ऑब्जेक्ट ए और बी। ध्यान समझना, ये है मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे। किसके f और 2f? ऑब्जेक्टिव के। क्लियर? इससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। ये 2f हो गया, इधर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ बन गई इमेज। कैसी बनी, लार्ज। बताओ, लार्ज बनी। ठीक है, लार्ज, इन्वर्टेड और रियल। अब इस इमेज, ये जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये कौन है, आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी वो आईपीस के लिए काम करे, किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एडजस्टमेंट करते हैं कि ये इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में आ जाए। यहाँ मान लीजिए इसका क्या हो गया, फोकस एफ ई। ठीक है, यह क्या मान लीजिए, इसका फोकस मान लीजिए एफ ई। क्लियर? तो ये इसके फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई। तब इमेज कैसे बनेगी, इधर तो मिलेगी नहीं, पीछे लेके जाएंगे तो पीछे ये यहाँ पर मिल जाएंगी। ये है फाइनल इमेज, A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट F और O के बीच में होता है तो इमेज उसी की साइड इरेक्ट और क्या बनती है, लार्ज बनती है। अब समझिए बात को। ये था डायग्राम किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, स्मॉल होती है। साइज भी क्या होती है, स्मॉल होती है। आईपीस लेंस, इसकी साइज बड़ी होती है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है, लार्ज होती है। क्लियर? जिस ऑब्जेक्ट को इमेज बनानी होती है उसे ऑब्जेक्टिव की तरफ रखते हैं, तभी तो इसका क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव। इधर क्या रहेगी, आई रहेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस। मेन ऑब्जेक्ट जो है जिसकी अपने को इमेज बनानी है उसे रखेंगे ऑब्जेक्टिव के फोकस और 2f के बीच में, जिससे इसकी इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में, इस लेंस के 2f से बाहर। ये जो इमेज बनी वो आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। इसे इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज थी इस वाली जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, वो इसके ओ और एफ के बीच में आ जाए। जब ओ और एफ के बीच में आती तो इमेज इसी की साइड में यहाँ बनती है। अब देखिए कंपैरिजन, ए बी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ए बी के रेस्पेक्ट में, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश विद रेस्पेक्ट टू, इसका मीन है विद रेस्पेक्ट टू ए बी। ए बी के रेस्पेक्ट में देखो ये कैसी है, वेरी लार्ज। कैसी है, इन्वर्टेड। और कैसी है, वर्चुअल। इसके रेस्पेक्ट में ये कैसी बनी, वेरी वेरी लार्ज, इन्वर्टेड और वर्चुअल। तो बताओ अपने को बहुत बड़ी इमेज मिली कि नहीं मिली। इस टाइप से काम करता है कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाइए, देखिए। अब मैं इसका बताता हूँ आपको मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले देखिए, क्योंकि सीबीएसई ने अब की बार इसके डेरिवेशन हटा दी, केवल क्या दिया है,
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिया है। देखिए इसमें दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, तो दोनों कारण मैग्नीफिकेशन होगा, ऑब्जेक्टिव के कारण होगा, आई पीस के कारण हो गया। और आपने को पता है मैग्नीफिकेशन एम इक्वल्स टू क्या होता है, एम ओ इंटू एम ई। जब लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एम ओ इसका एम ई इसका, ठीक है। अभी देखिए एम ओ होगा वी ओ अपॉन माइनस यू, वी ओ अपॉन यू ओ, क्लियर। एम ई, अब एम ई में दो कंडीशन है। एम ई देखिए अभी मैंने कहा था एक तो डिस्टिंक्ट विजन पर क्या था, एम ई इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। एक था एट इन्फिनिटी, क्या था, एम ई इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये किसका है एम ई, तो यह क्या जाएगा ई आ जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव। अगर डिस्टिंक्ट विजन पर तो क्या हो गया, डी अपॉन एफ ई। और अगर इन्फिनिटी पर बन रहा है तो क्या हो गया, माइनस वी ओ अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हो गया मैग्नीफिकेशन। ये कहाँ, डिस्टिंक्ट विजन पर, और ये कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या, मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट। थैंक यू।